अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूं सूफियों के शहर मुल्तान में। और मुल्तान जब आप आएँ और आम ना खाएँ, गर्मियों का मौसम हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैंगो फेस्टिवल मुल्तान के अंदर, और इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। अब वो कहानी क्या है वो हम जानते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो आप लोग बारहा हमारे इस YouTube चैनल के ज़रिए उनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर आसिफ अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। आप डॉक्टर साहब, मच फॉर कमिंग टू मुल्तान। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और आपका शहर मुल्तान, सूफियों का शहर, खूबसूरत शहर, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि पंजाब में मुल्तान के अंदर काम हुआ है, रोड्स मुझे साफ़ मिली हैं, और इतना देख के अच्छा लगा कि एक सिविलाइज्ड नेशन जो है वो मुल्तान के अंदर फल फूल रही है। और मैंगो फेस्टिवल में हम लोग मौजूद हैं आपकी काविशों से। इसकी एक आप कहानी बता रहे थे, और आज 9वां यहाँ पर सीज़न इसका चल रहा है। सो ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को इस मैंगो फेस्टिवल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपने मुल्तान का नाम लिया तो एक बड़ी मशहूर शेर है इसमें कि जी इश्क यूं ही तो नहीं कि तेरे मुल्तान के साथ क्या शम्स के शहर में कुछ शम्स नुमा रहते हैं। वाह वाह। यहाँ पे बहुत प्यारे लोग हैं, और यहाँ पे आपको पता है कि जिसको जो एक मदीनातुल एक औलिया के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन इसकी एक ख़ास पहचान है, और वो है मैंगो। मेरा यहाँ से ताल्लुक़ इसलिए कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई और उसको मैंने ब्रांड किया, और उसमें मैंगो इज़ वन ऑफ द ब्रांड्स। यहाँ के इलाके की ओके पाकिस्तान का मैंगो वैसे बड़ा मशहूर है बिल्कुल, लेकिन मुल्तान का मैंगो उस पाकिस्तानी में भी स्पेशलाइजेशन, स्पेशल सबसे स्पेशल इतनी इकसाम शाम। अच्छा, इकसाम इसकी ना 3-3.5 तो हमने आके ये सोचा कि हम कैसे सिस्टम को मोबिलाइज करें कि हमारा जो किसान है वो लकड़ी की पेटी के बजाय एक ब्रांडिंग पे चला जाए। हमारा बहुत दुनिया का बेस्ट क्वालिटी आम है, उसकी प्रॉपर पैकिंग हो, उसकी राइपनिंग का सिस्टम हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े, और फिर जो मैंगो बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, मैंगो जो शहरों के नज़दीक से वो मैंगो के बाग कटे भी हैं और ये भी जा रहे हैं, तो उसको कैसे रिवाइव करें, ये मुख्तलिफ एक स्ट्रेटजी थी, और अल्लाह ताला ने फिर इसमें बरकत डाली। फिर मैंने मैंगो ग्रोवर्स को सबसे पहले इकट्ठा करके उनको सिस्टम पे हम लेके आए कि जी प्रोडक्शन को कैसे इन्हांस किया जा सकता है। तो एक स्मार्ट ट्री सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ ट्री जितने मर्जी कटते जाए कम नहीं हो। मैं एक ये चीज़ देख रहा था, नोट कर रहा था नाजरीन, जब हम लोग अंदर मौजूद थे, डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे थे हमारे साथ ही मुख्तलिफ शख्सियात के साथ गुफ्तगू करते हुए कि ये आपने मुल्तान में नहीं, ये यहाँ की सौगात आप इस शहर से बाहर मुख्तलिफ शहरों में भी और इस मुल्क से बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में भी लेकर गए हैं। उस हवाले से ज़रा बताइए। जी, मैंगो फेस्टिवल हमने फिर यहाँ से शुरू किया, हाँ। और फिर ये एक्सपेंड करता चला गया। उज़्बेकिस्तान हम गए, फिर चाइना हम लेके गए, फिर अब इस्लामाबाद में एक बहुत ब्रांड हमने किया हुआ, और वो पिछले 8-10 साल से वो हो रहा है सेंटोरस के अंदर। फिर इसी तरह के लाहौर में 2-3 जगह पे होता है, अब बहावलपुर में होना शुरू हो गया, और DHA खास तौर पे इसके अपने आपके इसके साथ एसोस किया, मैंगो के साथ एसोसिएट किया। तो मैंगो में ना बात ये है कि हम अगर जो हमारी एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज़ हैं दो वैराइटीज़ हैं, एक सिंदड़ी और एक चौसा, लेकिन हमारे पास और बहुत कुछ 300-350 वैराइटी। सर मैं देख रहा था, यकीन माने वो हमारे नाजरीन भी अपनी इस फुटेज में साथ साथ देख रहे होंगे, इतने बेशुमार नाम हैं, ना आप नाम याद रख सकते हैं, ना इकसाम याद रख सकते हैं, और अल्लाह का दिया हुआ इतना कुदरती माला माल है हम लोग। और ये चीज़ें यहाँ पर समझ आती हैं जब एक जगह पर इतने इकसाम आपको मिल जाती हैं। जी, और उसमें ख़ास तौर पे आप मिले होंगे कि एक बुजुर्ग हो गए हैं, दाढ़ी आ गई है, 80-80 साल उम्र है उनकी, आपसे आपने मोहब्बत भी देखी होगी। इनफैक्ट वो सरमाया है, वो माली थे, उन्होंने ग्रो किया, अपने बागों में से उन्होंने सेलेक्ट किया, और अब तक हमने कोई मैंगो ब्रीडिंग में, जिसको कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर की रिसर्च ने इसको बहुत आगे लेके गए वैराइटीज़ में, ये बेसिकली उन्हीं लोगों की, उन्हीं जिम्मेदारों की, उन मालियों की पहचान है जो ये वैरायटी हमारे पास इस तरह की मौजूद है। यहाँ हमारे पास एक हामिद खान तुरानी का बाग है, उसके अंदर बेइंतहा वैरायटी है, और लोगों के पास ग्रो करती है। तो ये एक बेल्ट है। मैं बड़ा हैरान हुआ, इतना बड़ा एक हाथ का पूरा साइज आप खोल लें तो उस पूरे हाथ पे जो है वो आम आ जाता है। इतना बड़ा आम, छोटा आम, लेकिन तमाम आम जो है उनकी खुशबू सूं की जो है वो एक ताजगी का एहसास। वो अभी चनाब गोल्ड एक वैरायटी वो माली दिखा रहा था कि जी हमने ऐसे करके सेलेक्ट की, बिल्कुल बारीक उसकी गुठली है, और वो 650 ग्राम का आम, यानी आधे किलो से ज़्यादा का आम है, और इतनी बारीक गुठली थी ये। अच्छा, फिर हमने ना ये जो मैंगो, वो एक मैंगो है, दूसरा ये होता है कि जी जो नस्लें हैं ना वो साथ साथ फिर अपने तरीक़ेकार भी चेंज करती हैं। हमारी जो नस्ल थी वो उसमें से थे, जब हम बचपन में
कि बाल्टी में आम डाले ठंडे किए और आम चूसे, या ट्यूबवेल पे चले गए चूसे। फिर उसके बाद आ गया कि उसको काट के खाने का रिवाज आ गया। फिर अब आज के बच्चे कहते हैं मम्मा क्यों कुछ बना दो, हमने क्यों फ्रिज में रखे हो। एग्जैक्टली। उससे अगला ज़माना आने वाला वो होगा कि वो बैग पकड़ेगा और अपनी बैग स्कूल पैक में डाल के उसको ले जाएगा, खाएगा। तो ड्राई मैंगो का हमने यहाँ पे सिस्टम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ से इसी यूनिवर्सिटी मैंने मैंगो लेदर के नाम से मैंगो लेदर भी है, ड्राई मैंगो है, और मैंगो इंतहा आपने प्रोडक्ट्स देखी होंगी जो बढ़ रही हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी ये जो आम की इतनी हम लोग इकसाम देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन को इस हवाले से बताइएगा कि इसका ये जो अमल है, इसका मौसम बहुत फेवरेबल है मुल्तान का, इस वजह से यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो रही है, इकोलॉजी बहुत अच्छी इसको मिलती है यहाँ पर बनिस्बत सिंध में भी है, आम वहाँ का भी मशहूर है। वजह क्या है कि मुल्तान के आम बाकी पाकिस्तान के आम से मुख्तलिफ क्यों है? इसमें दो एंगल है, एक सीजनल और दूसरा वैरायटी। कुछ वैरायटी हैं जो अर्ली, मसलन फॉर एग्जांपल अनवर टोल बहुत मशहूर आम है, दशहरी बहुत मशहूर आम है, ये अर्ली सीजन में आ जाता है। दूसरा ये कि जो हमारा सिंध का आम, सिंधरी सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद रहीम यार की बेल्ट शुरू होती है और फिर मुल्तान की बेल्ट आई। तो अब जो अगस्त में आता है ना, उसमें तकरीबन ये ख़त्म होने के बराबर बहुत कम वैरायटियाँ रह जाती है और जो आगे चलती है। सो इट वेरीज कि जी आप किस इलाके में हैं, किस टाइम पे हैं, किस सीज़न में हैं, और वैरायटियाँ अब ऐसी भी हैं जो सर्दियों में भी आम देने वाली हैं, ऐसी भी कुछ वैरायटीज हैं। लेकिन द पॉइंट है इसका जी, जो हमारा इस टाइम एक्सपोर्ट में जा रहा है वो हमारा सिंधड़ी और सफ़ेद चौसा। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और नो डाउट डॉक्टर साहब की एफर्ट है, हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुल्तान की आवाम यहाँ पर मौजूद है, उसी तरीके से जितने बागों वाले हैं, ठीक है, वो अपने बाग की वैरायटीज़ यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और तकरीबन 300 से ज़ायद इकसाम यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से लेकिन एक बात मैं और ऐड करूँगा, क्या कि इसमें जो हमने जब शुरू किया ना, एक और इसकी फ़िलासफ़ी थी। क्या फ़िलासफ़ी ये थी कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं ना, ज़िम्मेदारा और मेले ये इकट्ठे चलते हैं। मेले तो ख़त्म ही हो गए। हाँ, मेले का कंसेप्ट ये है कि उसमें टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, सीड एक्सचेंज होती है, नॉलेज एक्सचेंज होता था, एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज होते थे। तो ये एक, और तीसरा फेस्टिविटी आती, और वो उसी वक्त आती जब उसकी प्रोड्यूस आती। बिल्कुल। तो इसमें जो हमारा मुल्तान की ये मेन आम थी, तो उसको कहते हैं सावणी मनाना, कि सावण का मौसम भी साथ आता है, बारिश भी साथ आती है, उस टाइम भी पकवान पकते थे, लोग पार्टियाँ करते थे, उसको भी हमने फेस्टिवल में इसको कन्वर्ट किया। वेल, नो डाउट आपकी एफर्ट नज़र आ रही है और हमारी दुआ है कि ये हर साल जो है ना इससे मज़ीद फलती। इंशाल्लाह अगले साल आप जरूर आइएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल श्योर, इससे बहुत बड़ा हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए चलते हैं अंदर और मज़ीद जानते हैं आम के इकसाम के हवाले से, और मज़ीद जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आइए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मौजूद हूँ मैंगो फेस्टिवल में, हर तरफ मुझे आम ही आम नज़र आ रहे हैं और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका बड़ा ही कलीदी किरदार है मैंगो फेस्टिवल्स मुल्तान और पूरे पाकिस्तान में सजाने में, और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है राना आसिफ हयात टीपू साहब, जो मैंगो मैन के नाम से भी पूरे पाकिस्तान में जाने और पहचाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया यहाँ पर बुलाने के लिए, वक्त देने के लिए। माशाल्लाह से आपका काम जो है वो हर तरफ मुझे जो है ना वो अपने चारों इतराफ में नज़र आ रहा है, और बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के पास इतना खूबसूरत ज़ख़ीरा मौजूद है, माला माल है पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे आप आज के मैंगो फेस्टिवल के हवाले से, अपनी कोशिशों के हवाले से, और पाकिस्तान की ज़मीन जो ये सोना उगलती है इस हवाले से? जी माशाल्लाह, इस वक्त जो है ये पाकिस्तान में हम इस साल का जो है 10वां मैंगो फेस्टिवल जो है वो मुनक़्क़द कर रहे हैं। इस साल का 10वां? इस साल का 10वां है। 3 हमने लाहौर में किए हैं, 3 ही इस्लामाबाद में किए हैं और 1 बावलपुर में किया है, और ये दूसरा यहाँ पर मुल्तान में भी हो रहा है। और इसके अलावा एक क्लब इस्लामाबाद क्लब है, वहाँ भी अब आज ही जो है वहाँ पर शुरू हो चुका है मैंगो फेस्टिवल। तो ये सारी हमारी कोऑर्डिनेशन है, और इसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे ग्रोअर्स जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं, और उनके ताउन की वजह से ही हम ये इतने ज़्यादा फेस्टिवल मुनक़्क़द करने में कामयाब। बिल्कुल सर, ये यहाँ पर आना ताकि मीडिया यहाँ पर आए, आवाम यहाँ पर एक अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चल रही हैं, एक मेले का समा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो ग्रोअर है
फार्मर है उसको फ़ायदा भी हो रहा है इन तमाम फेस्टिवल से? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि ग्रोअर्स को फ़ायदा कैसे हो रहा है। तो ग्रोअर्स को फ़ायदा ऐसे हो रहा है, एक तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। ये पहले जो ग्रोअर था आपको पता ही है कि लकड़ी की पेटियों में या आम पेटियों में जो है वो लेके और उसको वो मार्केटिंग करता था, और 99% ग्रोअर तो ऐसे थे जो खुद मार्केटिंग ही नहीं करते थे। इस वक्त तो ऑनलाइन मार्केटिंग में जो है बहुत सारे ग्रोअर्स आ चुके हैं, और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो पैकिंग करना सीख गए हैं, और पैकिंग हमने उनको सिखाया है। हमारा ये मुसलसल जो 9वां साल है, और 9वें साल में हर साल हम ग्रोअर की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं ताकि वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर से बेहतर तरीके में ब्रांड कर सकें और मार्केट कर सकें। ठीक है सर, हर साल कुछ ना कुछ इजाफा होता होगा, मज़ीद लोग अच्छे तरीके से सामने आते होंगे। मुझे ये बताएं कि इस साल के इस मैंगो फेस्टिवल में कोई ऐसी ख़ास बात आपने देखी, नया या तो फुटफॉल आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है, या ग्रोअर ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है, आमों की वैरायटियाँ मौजूद है, कुछ इस साल अपडेशन हुई, कुछ आपको अच्छा और मुनफरिद नज़र? जी, पहले हमें बहुत मुश्किल होती थी ग्रोअर्स को कायल करने में, उनको बताने में, उनको लेके आने में। तो अभी जो है ना, इस साल हमने देखा है कि ग्रोअर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था और ग्रोअर्स आ रहे थे, और उसके साथ साथ हमने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कैंपेन नहीं की, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फुटफॉल है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग अभी तक यहाँ विज़िट कर चुके हैं। तो हम इसको बहुत ही हौसला अफजा समझते हैं कि एक दिन के इवेंट में इतना अच्छा फुटफॉल जो नज़र आ रहा है। और इसकी ख़ास वजह ये है कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी मैंगो वैरायटीज़ देखने को मिल रही है, और बड़ा क्वालिटी का मैंगो है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ मैंगो से रिलेटेड फेस्टिविटी भी चल रही है। बिल्कुल चल रही है, और मैं देख के बहुत हैरान हो रहा हूँ कि मुल्तान, एक तो मुझे मुल्तान देख के वैसे भी बहुत अच्छा लगा, मैं पहली दफ़ा मुल्तान आया हूँ और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग काफ़ी जो है ना वो सिविलाइज्ड हैं और काफ़ी तमीज़दार जो है ना वो एक शहर मुझे नज़र आया। तो राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और मैं अपने नाजरीन को बोलूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी मैंगो फेस्टिवल इस वक्त सजाया जा रहा है वहाँ पर जाएं, क्योंकि गर्मियों की सौगात है। और मिर्ज़ा गालिब ने भी जिस तरीके से कहा है कि ख्वाहिश तो यही है कि आम हो, ज़्यादा हो और मीठे हों, और अब तो ठंडे भी हों, तो क्या ही बात है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।